खबर बहराइच से है, जहां पर पूर्व मंत्री व सदर विधायिका अनुपमा जायसवाल ने बीजेपी का संकल्प पत्र लोगों से साझा करने के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अनुपमा जायसवाल ने ईवीएम को लेकर विपक्ष के विरोध पर हमला करते हुए कहा कि ईवीएम जो है वो छाती पीटने जैसे है। ईवीएम जो है वो छाती पीटने जैसे है। हो गया, अब क्या करना है। किसी पार्टी के पास ठीक से उम्मीदवार नहीं है। लड़ने के लिए बदहवासी की अवस्था में छटपटाहट होती है। हमें लगता है कि हम कुछ खाते जा रहे हैं, अपने कर्मों की वजह से इस तरह की बातें करते हैं। अनुपमा जायसवाल यही नहीं रुकी, उन्होंने मायावती के पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने के बयान पर भी तंज कसते हुए कहा कि मायावती ने हमेशा उत्तर प्रदेश को टुकड़े टुकड़ों में बांटने की बात कही है और हम पूर्व को पश्चिम से और उत्तर को दक्षिण से जोड़ने की बात करते हैं। ये बात आप लोग पत्रकार बंधु हैं और आप लोगों के पास हर पार्टी की खबरें रहती है और हम लोग भी सब पर नजर रखते हैं। ये पिछली बार भी उन्होंने कहा था, 14 में भी ये बात कही थी, 19 में भी ये बात कही थी, 24 के चुनाव में भी ये बात कह रहे हैं और मुझे लगता है 2047 तक वो यही कहते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से सेवा के माध्यम से लोगों के दिलों में उतरती रहेगी, लोगों का मत प्राप्त करके सेवा करने का निरंतर काम कर रही है। और अब फिर से ये बात फिर दोबारा से देखिए, ईवीएम भी ना कहते हैं कि जब कुछ हो जाता तो वो एक शब्द है, क्या मैं कहूँ, छाती पीटना जैसा कि अब हो गया तो अब क्या करना है। एक जब आदमी कुछ, अब आप देखें कौन लड़ कहाँ रहा है। किसी पार्टी के पास ठीक से उम्मीदवार नहीं लड़ने के लिए। जिसका नाम आता है लोग कहते हैं अरे ये तो गया भाजपा का, बिल्कुल। तो वो जब स्थिति आ जाती है तो एक थोड़ा-सा सहज, मतलब स्वाभाविक बात है, मनुष्य हैं लोग। और एक जब हमें छटपटाहट होती है, हमें चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो बदहवासी की अवस्था में जब लगता है सब कुछ खोने को हम तैयार हैं अपने कर्मों से, तो इस तरीके की बातें करते हैं। जहाँ कहीं भी उन्हें जीत भी मिली है, कई ऐसे उदाहरण हैं, तब वो ईवीएम का रोना नहीं रोते हैं, लेकिन जब वो हार जाते हैं, तो वो ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। तो ये उनकी पुरानी आदत है और मुझे लगता है कि उन्हीं से इस बात को पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मायावती ने कहा है कि देखिए, मायावती जब थी ना, तो तब भी उन्होंने उत्तर प्रदेश को टुकड़े-टुकड़े में बाँटने की बात कही थी। और टुकड़े-टुकड़े में बाँटने की बात कहती हैं और हम एक्सप्रेस वे के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय इनलैंड वाटर वे के रूप में भी काम करते हुए आगे बढ़ने को, हम देश को पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से जोड़ने की बात करें। भाजपा सरकार डिजिटल को लेकर काफी काम कर रही है, बढ़ावा दे रही है। आपके बहराइच जनपद के आमा बर्दिया क्षेत्र में आज भी काफी संख्या की आबादी में डिजिटल संकल्प है, नेटवर्क सुविधा को लेकर के मांग उठाई है और चुनाव का बहिष्कार करने का। ठीक बात है। और वास्तव में जितना डिजिटल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के समय में विस्तार हो, बल्कि मैं कहूँ हर क्षेत्र में, जैसे मैंने 2-3 चीज़ें बात भी बोली कि ये तो डिजिटल बहुत बड़ी बात लगती है ना, डिजिटल का विस्तार करेगी भाजपा का। लेकिन उतनी ही बड़ी बात है महिलाओं के लिए शौचालय बनवाना। उतनी ही बड़ी बात है अपने घोषणा पत्र में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं को ना हो उसकी बात करना। तो ये डिजिटल का भी जो आपने बात कही है, हर एक चीज़ की एक सीमा होती है और हम काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमने सब कुछ कर रख दिया है। हम 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित भारत के रूप में बदलने का संकल्प लिए हैं, उसको हम बदल कर रहेंगे और जहाँ कहीं भी ऐसे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उस नेटवर्क को भी दूर करने का प्रयास किया। बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र होंगे, एक आपके पास उदाहरण में आपने बताया, जहाँ पर नेटवर्क नहीं था, भाजपा के कार्यकाल में नेटवर्क पहुँच गया, तो वहाँ भी ज़रूर पहुँचाने का काम। बहराइच से सलमान अहमद की रिपोर्ट, TV1।